हेलो स्टूडेंट। चलिए स्टार्ट करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक नया टॉपिक, बेंडिंग स्ट्रेस एंड शेयरिंग स्ट्रेस। तो इसमें आज हम कवर करेंगे बेंडिंग स्ट्रेस। ये सबसे इम्पॉर्टेंट फार्मूला आता है जो कि है M/A सिग्मा बाय अल्फ़ा एंड E/R। ये सब इसके इक्वल में आता है। देखते हैं M क्या होता है। M है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, जिसकी यूनिट होगी किलो न्यूटन पर मीटर। फिर आता है I, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी यूनिट होगी mm4। फिर आता है सिग्मा, जो कि हमें कैलकुलेट करना होता है बेंडिंग स्ट्रेस। फिर होगा अल्फ़ा, ये होगा डिस्टेंस फ्रॉम बेस टू न्यूट्रल एक्सिस। ये हम आगे समझेंगे क्या होता है। फिर आएगा ई, जो कि है यंग्स मॉड्यूलस। और फिर आएगा आर, जो कि रेडियस। अब बेंडिंग स्ट्रेस में भी दो कंडीशन आएंगी, एक तो होगी कॉम्प्रेशन स्ट्रेस के लिए और दूसरी होगी टेंसाइल स्ट्रेस के लिए। तो अब समझते हैं ये क्या होता है। यहाँ हमने कॉम्प्रेशन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को YC और YT से डिनोट किया है। तो अब देखते हैं पहला सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए। तो इसमें हमें पता है जैसे कि सिंपली सपोर्टेड बीम में समझो इधर एक हिंज सपोर्ट है और इधर एक रोलर सपोर्ट है और यहाँ पे कोई भी पॉइंट लोड एक्ट किया हुआ है जैसे कि 10 किलो न्यूटन का। तो हमें पता है इसकी इसकी लोड डायग्राम कैसे बनेगी। इसमें कुछ ऐसे ऐसे लोड एक्ट होगा, है ना। यहाँ देखते हैं। तो ये होगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस एकदम बीच से। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, कॉम्प्रेशन हो रहा है ना। तो ये क्या हो गया, YC, मतलब कॉम्प्रेशन स्ट्रेस यहाँ एक्ट होगा। और अगर कॉम्प्रेशन स्ट्रेस यहाँ हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस यहाँ पे नीचे एक्ट होगा। और अब समझते हैं दूसरी कंडीशन। दूसरी कंडीशन है कैंटिलीवर बीम के लिए। तो कैंटिलीवर बीम में क्या है, समझो एक तरफ एक फिक्स सपोर्ट लगा रखा है और दूसरी तरफ एक पॉइंट लोड एक्ट किया हुआ है 10 किलो न्यूटन का। तो इसमें डायग्राम कैसे बनेगी, इसमें यहाँ से कुछ ऐसे नीचे की तरह एक्ट होगा, है ना। इसे भी समझते इधर, ये ऐसे कुछ यूँ तरह से होगा, ये हो जाएगी इसकी न्यूट्रल एक्सिस। तो अब देखिए कॉम्प्रेशन कहाँ हो रहा है, यहाँ हो रहा है। तो ये अब कॉम्प्रेशन ऊपर नहीं नीचे आएगा, तो ऊपर क्या होगा, YT। तो इस तरह हम कैलकुलेट करेंगे टेंसाइल कॉम्प्रेशन स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेस को। अब यह तो हमने इसके टाइप समझ लिए, पर क्वेश्चन में कुछ फिगर के बेसिस पे हमें पूछा जाता है। जैसे कि कोई स्क्वायर हो गया तो उसका सेंटर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे इसकी न्यूट्रल एक्सिस हो गई और इसकी कोई लेंथ, इसकी कोई हाइट दी होगी, समझो 20 मीटर। तो न्यूट्रल एक्सिस से इसको इक्वली डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 मीटर और ये 10 मीटर। तो अगर इस डायग्राम के लिए देखा जाए तो अपना YC क्या हो जाएगा, 10 मीटर, और YT क्या हो जाएगा, वो भी 10 मीटर ही हो जाएगा। ये तो हो गया स्क्वायर के लिए। स्क्वायर की जगह हमें सर्कल के लिए भी पूछा जा सकता है। तो सर्कल का भी इसके सेंटर से ही होगा, सेंटर में ही NA आएगा, न्यूट्रल एक्सिस। और ये हो गया सर्कल, तो इसमें T शेप से भी पूछा जाता है। टी शेप में क्या होगा, टी शेप में क्या होगा, इसकी हाइट और इसकी हाइट दोनों का एडिशन होगा और इन दोनों के हाइट का एडिशन का जो हाफ होगा वो उसका सेंटर मतलब न्यूट्रल एक्सिस होगा। और भी एल शेप भी पूछा जा सकता है, जैसे कि ये, इसका भी इसी की तरह न्यूट्रल एक्सिस कहीं ना कहीं तो आएगा।
तो स्टूडेंट, बेंडिंग स्ट्रेस का इंट्रो पार्ट यही ख़त्म करते हैं और मिलते हैं अगले लेक्चर में बेंडिंग स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम के न्यूमेरिकल के साथ। आपके अगर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।